अक्सर जीत का दावा नहीं, निश्चित जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भरोसे पे किया। नरेंद्र मोदी जी के साथ तो डिक्शनरी में एंटी इनकम्बेंसी शब्द ही नहीं कि अलायंस वाली जो सरकार है इसने अत्याचार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार करने में झारखंड में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसको प्रथम दृष्टया दोषी न मानो, ऐसा एक भी उदाहरण है क्या? सीट भी भाजपा जीतेगी। ने हर उस कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की है जिनका को टिकट मांगा नहीं मिला। पत्नी क्योंकि बेईमान नहीं है इसलिए भाजपा ने उनको लिया और उनको टिकट दिया। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। आज हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं और ये झारखंड के चुनाव के दरमियान प्रभारी भी बनाए गए हैं। इनके ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं, जिसमें 80 में से 73 सीटों पर इन्होंने जीत दिलाने का श्रेय इन्हीं पर जाता है। झारखंड में अब इनको एक पारी खेलने के लिए मिला है और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भाजपा ने इन पर भरोसा जताया है। अब क्या होने वाला है 14 सीटों की लड़ाई पर। नमस्कार। धन्यवाद भैया। हमारा सवाल है वाजपेयी जी कि झारखंड में जो चुनाव है इसमें 14 सीटों पर आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे जीतेंगे उस चुनाव को? अक्सर जीत का दावा नहीं, निश्चित जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भरोसे पे किया जा रहा है। मेरा मत है कि चुनाव जीतने के लिए हमारे पास करिश्माई व्यक्तित्व चाहिए और बूथ पर संगठन की ताकत चाहिए। करिश्माई व्यक्तित्व और अपने कृतित्व के आधार पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का पोषण करने वाला नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास है और बूथ पर संगठन की ताकत है और उसकी रही सही कमी को हम दूर कर रहे हैं। बूथ पर जीता तो चुनाव जीता, पन्ना जीता तो चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा पन्ना सबसे मजबूत, इस सिद्धांत के ऊपर हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कार्यकर्ता शक्ति के भरोसे पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और 14 की 14 सीट इस बार हम जीतेंगे। झारखंड में लोकसभा का चुनाव को लेकर के आपका मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है? झारखंड के 10 साल में किए गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम और झारखंड की वर्तमान अनाचारी, कदाचारी और भ्रष्टाचारी सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, आदिवासी बेटियों के साथ हुई घटनाओं पर निकम्मापन, इन सबको जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसका हमें भरोसा है। सर, किसी भी सरकार में अगर 5 साल 10 साल तक कोई सरकार रह जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है। इधर 10 सालों तक मोदी जी की सरकार रही है और अब इंडी अलायंस जिसको बोलते हैं, अब उनकी सरकार वो या उनका एक गठबंधन, ये दोनों कितनी बड़ी चुनौतियाँ लग रही है? आप बात कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की। जी। नरेंद्र मोदी जी के साथ तो डिक्शनरी में एंटी इनकम्बेंसी शब्द ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी 10 साल की सरकार में एक ना एक मंत्री पर, संतरी पर, अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप आ जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किसी मंत्री पर, किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता है, अपने आप में ही जनता का विश्वास अर्जित करने का बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान में गठबंधन की भी सरकार है, अभी तो आपके झारखंड में आपकी सरकार भी नहीं है। आपके विचारों की गठबंधन की सरकार में 14 सीटों पर जीत का दावा करना और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कितना कठिन हो सकता है? ये कठिन तो इसलिए नहीं है कि इन सीटों को हमने पहले भी जीता है और हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की और आरजेडी के अलायंस वाली जो सरकार है इसने अत्याचार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार करने में झारखंड में कोई कसर नहीं छोड़ी है। झारखंड की आदिवासी बेटियों के साथ हुई घटनाओं में
जिस प्रकार का ढीलापन दिखाया है, उन बेटियों को न्याय नहीं मिला है, उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम इस जनता का विश्वास अर्जित करेंगे। आप उत्तर से दक्षिण तक चले जाइए, इंडी अलायंस के सारे लोगों का बहुत तरह का आरोप है। यहाँ पर भी इंडी गठबंधन की सरकार है। सोरेन सरकार जो वर्तमान में है और पहले भी थे हेमंत सोरेन जी, उन लोगों का आरोप है कि आप भाजपा के लोग जितने भी सरकारी एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। क्यों उन लोगों को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस प्रकार का आरोप लगाने वाले लोगों की हताशा, निराशा और बौखलाहट का परिचायक है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम अगर ईडी ने किसी के विरुद्ध कोई शिकायत मिली, जांच करी, या तो वो जांच से भागे और उसके बाद जब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर में उनको आना पड़ा। आने पर अगर प्रथम दृष्टया वो केस ठीक बन गया तो उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने पर या तो ईडी और सीबीआई ने खुद का रिमांड मांगा, अगर 14 दिन तक का रिमांड नहीं मिला तो रिमांड हमको मिला कोर्ट से, और अगर 14 दिन खत्म हो गए हैं तो जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग करी ईडी और सीबीआई ने। कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये आरोप लगाने वालों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि कृपा करके वो ये तो बताएं कि एक व्यक्ति को जिसको ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया हो, उसको कोर्ट ने वहीं से खड़े खड़े घर भेजने का काम किया हो बेल देकर, यानी उसको प्रथम दृष्टया दोषी न मानो। ऐसा एक भी उदाहरण है क्या? नहीं है। इसलिए ये चोर, भ्रष्टाचारी ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। इनके आरोप थोथे साबित होंगे और इनके आरोपों का जवाब जनता चुनाव में देगी। इनके आरोपों का जवाब जनता चुनाव में देगी। चलिए फिर से एक बार चुनाव में ही आ जाते हैं। मोदी जी की लहर थी 2019 में, और उस वक्त भी राजमहल की सीट जो झारखंड की है वहाँ पर आप हारे। अभी कई जगहों पे ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसे धनबाद में बड़ा लोग नाराज़ चल रहे हैं, चतरा में भी नाराज़गी की खबर आई, कुछ समुदाय, कुछ अपने लोगों के बीच में। तो अब राजमहल सीट अब कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई दे रही है, या अन्य और भी जो सीटें जो कमजोर आपको लग रही होगी, कोई ऐसा सीट? देखिए, पिछली बार 11 सीट भाजपा पे थी, 1 सीट हमारे एलाइड पार्टनर, एनडीए पार्टनर आजसू पे थी जी, 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा पे थी और 1 कांग्रेस पे थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सीटों पर उनके कृतित्व की छाप पड़ेगी, और हमारी सीटों पर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व की छाप पड़ेगी। स्वाभाविक है कि किसको जीतना है, राजमहल सीट भी भाजपा जीतेगी। ये आपका कहना है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कई लोग नाराज़ चल रहे हैं, जैसे गिरिनाथ सिंह नाराज़ हुए और वो पार्टी छोड़ दिए। आपके जेपी पटेल जो यहीं हजारीबाग लोकसभा से वो खड़े हुए हैं। राज पालीवाल जी की खबरें आई कि वो नाराज़ चल रहे थे। कुणाल सड़ंगी का बार बार रह कर अफवाह उड़ता है कि वो भी नाराज़ चल रहे हैं। तो इन नाराज़ लोगों की जो टीम है, 2 लोग तो चले गए और जो नाराज़ हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि कहीं से नुकसान करने वाले हैं या नुकसान कर सकते हैं? हमने हर उस कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की है जिनका को टिकट मांगा नहीं मिला। एक स्वाभाविक राजनीतिक दृष्टि से असंतोष होना स्वाभाविक है, उसमें कोई हम उसको अन्यथा नहीं लेते। हमने हर व्यक्ति से बात की है और उनको हमें भरोसा है कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता छोड़ के नहीं जाएगा। जहाँ तक 2 नामों को आपने चर्चा की है, जैसे आए थे वैसे चले गए। उन्होंने आने के बाद बड़े परिवार में रहकर अपने आचार विचार और व्यवहार को बदला नहीं, जिसके कारण वो चले गए तो हमें उनसे कोई आपत्ति भी नहीं, हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। जिन गिरिनाथ जी की आप चर्चा कर रहे हैं, उनके भाई भतीजे सारे, कि कोई कांग्रेस में, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन में जिले तक में पदाधिकारी है, वो कितने हमारे होते तो हमें। चलिए एक आखिरी में हम लोग चलते हैं, क्योंकि आपको भी कार्यक्रमों में जाना है। मधु कोड़ा, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप पहले से था और अब उनकी पत्नी आपकी पार्टी में है, ऐसे में अब लोगों का कहना है कि क्या अब उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो भाजपा में चले गए, जो वॉशिंग मशीन जो अक्सर जिक्र करते हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके वक्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भ्रष्टाचारी को बचाएंगे नहीं, ये उनका संकल्प है।
पत्नी तो बेईमान नहीं है ना। जी। अगर पति ने कोई बेईमानी करी तो न्यायालय के कोर्स में उनको जाना पड़ेगा, फिर न्यायालय का जो निर्णय होगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन पत्नी क्योंकि बेईमान नहीं है इसलिए भाजपा ने उनको लिया और उनको टिकट दिया है। चलिए, ये थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि जो इन्होंने संकल्प लिया है इनका संकल्प पूरा हो। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।